वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल जामा मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज का हमारा चैप्टर है कलेक्शन ऑफ डाटा। फुल चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में। बुक नेम है स्टैटिस्टिक्स बुक का मैं आगे फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करवा चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो जाके देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और साथ में अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। आज के चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक के साथ। फर्स्ट टॉपिक है सोर्सेज ऑफ डाटा। देखो, जब भी हमने कुछ कलेक्ट करना है तो हमें पहले सोर्स पता होना चाहिए ना, हम कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने फूड आइटम लेनी है कोई भी, आपको सोर्स पता होना चाहिए कि आप कहाँ से ले सकते हो। कोई आइटम आपको करियाना शॉप पर मिलती है, कोई आइटम आपको बेकरी पर मिलती है। इस तरह डिफरेंट आइटम्स डिफरेंट सोर्सेज से मिलती है ना। उसी तरह जो हमारा डाटा है हमने कलेक्ट करना है उसके भी डिफरेंट सोर्सेज हैं। क्या सोर्सेज हैं? इसके 2 सोर्सेज हैं डाटा को कलेक्ट करने के लिए। प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा। सोर्स का मतलब आपको समझ आ गया ना कि कहाँ से हम डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं। प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा क्या है? प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा वो डाटा है जिस डाटा की कलेक्शन हम ओरिजिन से कर रहे हैं, जिस डाटा की कलेक्शन उसके ओरिजिन से कर रहे हैं। जैसे कि अगर आपको कोई फूड आइटम लेनी है, आप डायरेक्ट फैक्ट्री से परचेज करो जो बना रहे हैं उस फूड आइटम को, तो वो क्या हो गया? प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड आइटम। वैसे ही अगर किसी डाटा की हम कलेक्शन उसके ओरिजिन से करें तो वो क्या होगा? प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा। जो ये डाटा होता है ये फर्स्ट हैंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन होती है। मतलब क्या है कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट है, हम उसी से ले रहे हैं जिसकी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, ओरिजिन से ले रहे हैं। प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा क्या है? फर्स्ट हैंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन हमारी स्टैटिस्टिकल स्टडी के लिए। अब जो सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा क्या हो गया? जैसे अगर आपने कोई फूड आइटम लेनी है, आप शॉपकीपर से ले रहे हो, तो शॉपकीपर से जब आप ले रहे हो ना फूड आइटम, तो वो फूड आइटम क्या है? शॉपकीपर क्या है? सोर्स, सेकेंडरी सोर्स ऑफ फूड आइटम की फूड आइटम का सेकेंडरी सोर्स है। उसने पहले फैक्ट्री से ली, देन आपको सेल कर दी, तो शॉपकीपर क्या हो गया? सेकेंडरी सोर्स ऑफ फूड आइटम। उसी तरह डाटा का भी सेकेंडरी सोर्स होता है। वो कैसे? जब हम किसी चीज़ का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, हम उसके ओरिजिन से ना करें, हम किसी और से उस चीज़ का डाटा लें, तो वो क्या हो गया? सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा। सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा मतलब कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम सम एजेंसी और इंस्टीट्यूशन। किसी इंस्टीट्यूशन ने पहले डाटा कलेक्ट किया हुआ किसी और पर्पज से, हम उससे वो डाटा लेके अपने पर्पज को फुलफिल कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया? सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा। ये फर्स्ट हैंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन या फर्स्ट हैंड स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि किसी ने पहले ही उसे कलेक्ट किया हुआ था, उसने किसी और पर्पस के लिए किया हुआ था, हमने उसके रिलेटेड ही कोई पर्पस ढूंढा और ले ली। अब जो डाटा है, डाटा के भी टाइप्स हैं कि वो डाटा किस तरह का है। जैसे हमारी फूड आइटम्स की टाइप्स होती है, वैसे डाटा की भी टाइप्स होती हैं। फर्स्ट टाइप है प्राइमरी डाटा, सेकंड टाइप है सेकेंडरी डाटा। इससे हम डिस्कस करते हैं। जो प्राइमरी डाटा है, प्राइमरी डाटा क्या है? जो हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा से हमने कलेक्ट किया है। ये डाटा हमने कहाँ से कलेक्ट किया? ओरिजिन से किया हुआ है। जो डाटा हमने इसमें मिलता है ना, वो किस प्रोसेस से होता है? जो हमने ओरिजिनली कलेक्ट किया हो, जो ओरिजिन से कलेक्ट किया हो, उसे हम प्राइमरी डाटा बोलते हैं। जो प्राइमरी डाटा है उसको कलेक्ट करने की कुछ मेथड्स हैं। वो क्या मेथड है? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पोंडेंट्स, इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्वेश्चनरीज एंड शेड्यूल। इसके आगे 2 मेथड है, हम इन सभी मेथड्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड है, इसमें क्या होता है? जो हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं ना, वो पर्सनली कलेक्ट कर रहे हैं, जिसे हम बोल सकते हैं कि इन्वेस्टिगेटर इंफॉर्मेंट से कलेक्ट कर रहा है, खुद कलेक्ट कर रहा है। जैसे अगर हमने किसी चीज़ का डाटा लेना है तो हम खुद जाके उनके
पार्ट्स या इंफॉर्मेंट से कलेक्ट करें तो वो क्या होगा, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, कि हम इन्वेस्टिगेट करें, पर्सनली कर रहे हैं। अब जो नेक्स्ट है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, जो हम इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करते हैं ना, वो उस पर्सन से नहीं करते जिसकी हम ले रहे हैं, हम किसी और पर्सन से करते हैं। इसमें जो इंफॉर्मेशन हम ऑब्टेन कर रहे हैं, जिस पर्सन की चाहिए, हम किसी और पर्सन से ले रहे हैं, वो भी ओरली लेनी है। देखो, अगर मुझे आपकी इंफॉर्मेशन चाहिए, मैं आपकी इंफॉर्मेशन आपके किसी फ्रेंड, किसी रिलेटिव से लूँ और ओरली लूँ, किसी फॉर्म में ना लूँ, ओरली बातचीत से लूँ, तो वो क्या होगा, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरस्पोंडेंट, अगर हमारा एरिया ज़्यादा होना इन्वेस्टिगेशन का, तो क्या करता है इन्वेस्टिगेटर, लोकल पर्सन अपॉइंट कर देता है आपकी प्लेसेस से, आपकी प्लेसेस में लोकल पर्सन अपॉइंट कर देता है। वो लोकल पर्सन आपका डाटा कलेक्ट करके वो इन्वेस्टिगेटर को दे देते हैं। जैसे कि अगर किसी स्टेट का डाटा कलेक्ट करना हो तो वो क्या करते हैं, हर एक स्टेट की हर एक सिटी में कुछ पर्सन अपॉइंट कर देते हैं जो डाटा कलेक्ट करते हैं, देन वो स्टेट मिनिस्टर को ट्रांसफ़र कर देते हैं, देन स्टेट मिनिस्टर उस पर इन्वेस्टिगेट करता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरस्पोंडेंट्स। अब नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरीज एंड शेड्यूल। क्वेश्चनरीज और शेड्यूल क्या होता है, जब हम एक फॉर्म बना लें जिसमें हम वन वर्ड क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिल इन द ब्लैंक्स हो, वो क्वेश्चनरी होता है। क्वेश्चनरी की हेल्प से हम इंफॉर्मेशन लें, उसे हम इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरीज एंड शेड्यूल बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इन्वेस्टिगेटर एक क्वेश्चनरी बना लेता है अपने ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के, कि उसने किस मोटिव से सर्वे करना है, किस मोटिव से इंफॉर्मेशन लेनी है, उसके बिहाफ पे वो क्वेश्चनरी बना लेगा। उसके पास 2 वे हैं कि उसने कैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है क्वेश्चनरीज के हेल्प से। फर्स्ट, मेलिंग मेथड, कि वो क्वेश्चनरी को मेल कर दे इंफॉर्मेंट के पास, साथ में वो एक लेटर अटैच कर दे कि वो किस पर्पस के लिए इंक्वायरी कर रहा है, और उस इंफॉर्मेंट को ये विश्वास दिलवा दे कि वो इंफॉर्मेशन उसकी सीक्रेटली अपने पास रखेगा, वो किसी और के पास शेयर नहीं करेगा। देन इंफॉर्मेंट उससे आंसर्स फिल करके वो क्वेश्चनरी रिटर्न कर देता है। इस तरह मेलिंग मेथड भी उसे यूजफुल है। सेकेंड वन, एन्यूमरेटर मेथड। एन्यूमरेटर मेथड में क्या होता है, जो एन्यूमरेटर है, जो इन्वेस्टिगेटर है, इन्वेस्टिगेटर को हम एन्यूमरेटर भी बोलते हैं, जो, या आप ऐसे बोल सकते हो कि जो इन्वेस्टिगेटर ने लोकल पर्सन अपॉइंट किया, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं क्वेश्चनरी की हेल्प से, उसे भी हम एन्यूमरेटर बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एन्यूमरेटर खुद इंफॉर्मेंट के पास जाते हैं और क्वेश्चनरी फिल करवाते हैं। अब जो क्वेश्चनरी बनानी है, कंस्ट्रक्शन करनी है क्वेश्चनरी और शेड्यूल की, तो हमें कैसे बनाने, कैसे हम अच्छी क्वेश्चनरी और शेड्यूल बना सकते हैं। एक तो उसमें क्वेश्चंस क्या होने चाहिए, लिमिटेड होने चाहिए। नेक्स्ट, सिंप्लिसिटी, कि उसमें टिपिकल लैंग्वेज ना यूज हो, सिंप्लिसिटी हो, कि एक इंफॉर्मेंट को क्लियर हो जाए देखने से। प्रॉपर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन का प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए। नो अनडिजायरेबल क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस की ज़रूरत नहीं है वो क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। कैलकुलेशन, एक तो जो क्वेश्चनरी आप बना रहे हो उसमें ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं होनी चाहिए। इंस्ट्रक्शन, क्वेश्चनरी में सारी इंस्ट्रक्शंस दी होनी चाहिए कि कैसे उन्होंने क्वेश्चनरी फिल करनी है। नेक्स्ट है क्रॉस वेरिफिकेशन। क्रॉस वेरिफिकेशन की मतलब क्या है कि जो एन्यूमरेटर है, एन्यूमरेटर फिल करवा रहा है तो उसे वेरीफाई करे कि इंफॉर्मेंट ने सारी फिल की है, और अगर वो मेलिंग मेथड की हेल्प से करे तो लास्ट पे नोट होना चाहिए कि उन्हें दोबारा से वेरीफाई कर ले, या एक पेज बनाना चाहिए कि वो वेरिफिकेशन कर ले कि उन्होंने सही इंफॉर्मेशन फिल की है। देन रिक्वेस्ट टू रिटर्न, और साथ में उन्हें रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि वो फिल करके हमें रिटर्न कर दें। नेक्स्ट है सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा क्या होता है, जो पहले से डाटा एग्जिस्ट कर रहा हो उसे हम सेकेंडरी डाटा बोलते हैं, जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा हो। इसका मतलब क्या है कि किसी और पर्पस के लिए वो पहले से कलेक्टेड था, पहले से कलेक्ट किया हुआ था, देन हम उसे अपने पर्पस के लिए यूज़ करें, उसे सेकेंडरी डाटा बोलते हैं। सेकेंडरी डाटा के भी कुछ सोर्स है। क्या सोर्स है, पब्लिश सोर्सेज और अनपब्लिश सोर्सेज। पब्लिश सोर्सेज क्या होते हैं, जो किसी न्यूज़पेपर में या किसी मैगजीन में पब्लिश्ड हो, हम उसे यूज़ करें तो वो पब्लिश सोर्सेज हो गए। जैसे कि गवर्नमेंट पब्लिकेशन। गवर्नमेंट पब्लिकेशन कैसे, कि जो गवर्नमेंट है, जो सर्विस करवाती है, जो उसे रिपोर्ट मिलती है, वो न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाती है ना,
उन्होंने किसी और पर्पस से लिया होता देन हम उसे लेके अपना पर्पस फुलफिल कर सकते हैं। तो वो क्या हो गया, एक तरह का सेकेंडरी डाटा ही हो गया ना। सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन, वैसे ही सेमी गवर्नमेंट भी अपने रिपोर्ट्स और सर्विस की पब्लिश करवाती है। कमेटीज़ एंड कमीशन भी अपनी रिपोर्ट्स को पब्लिश करवाते हैं न्यूज़पेपर और मैगजीन में, हम उसे यूज़ कर सकते हैं अपने पर्पस के लिए। नेक्स्ट है पब्लिकेशंस ऑफ ट्रेड एसोसिएशन, जो हमारे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट है वो भी हमें न्यूज़पेपर में इंफॉर्मेशन मिलती है। पब्लिकेशंस ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस भी हमारे पब्लिश करवाते हैं कि उन्होंने क्या रिसर्च किया है, देन हम उसे यूज़ कर सकते हैं। जर्नल्स एंड पेपर्स, न्यूज़पेपर जिसे हम बोलते हैं, वो भी हमारे लिए हेल्पफुल है। इंटरनेशनल पब्लिकेशंस भी हमें न्यूज़पेपर में मिलती हैं। इस तरह जो हमें पब्लिकेशंस मिलती हैं वो हमारे लिए क्या है, पब्लिश सोर्सेज हैं सेकेंडरी डाटा के, जो पहले कलेक्ट किए हुए हैं, हम उसे अपने मोटिव के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब जो अनपब्लिश सोर्सेज हैं वो क्या हैं, अनपब्लिश सोर्सेज वो सोर्सेज हैं जिसमें कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या कोई और ऑर्गेनाइजेशन कोई डाटा लेती है अपने यूज़ के लिए, सेल्फ यूज़ के लिए वो डाटा लेती है, वो पब्लिश्ड नहीं करवाती। जैसे कि एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में उन्होंने डाटा कलेक्ट किया कि हमारे पास कितनी प्रॉब्लम के लिए, कितनी डिसीज़ के कितने पेशेंट्स हैं, वो उन्होंने पब्लिश नहीं करवाया, उन्होंने अपने लिए वो डाटा कलेक्ट किया, तो वो क्या हो गया, अनपब्लिश सोर्स। अगर हम वो डाटा को लेके अपनी पर्पस को फुलफिल करें तो वो हमारे लिए क्या है, सेकेंडरी डाटा है। इस तरह अनपब्लिश सोर्सेज भी एक तरह के सेकेंडरी डाटा है। अब हमने पढ़ लिया कि कलेक्शन ऑफ डाटा में कौन कौन से सोर्सेज हैं, कौन कौन सा डाटा मिलता है। अब हम पढ़ेंगे कि वो डाटा को हम कलेक्ट कैसे करेंगे, किस मेथड से हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट वन, सेंसस मेथड। सेंसस मेथड वो मेथड होता है जिसमें हम हर एक आइटम को कवर करके एक कंक्लूजन ड्रॉ करें। सेंसस मेथड वो मेथड है जिसमें हम डाटा जो कलेक्ट करें हर एक आइटम को कवर करके करें। जैसे कि अगर आपकी क्लास की हमने एवरेज निकालनी है तो हम हर एक स्टूडेंट की परसेंटेज लेंगे, देन उसके बिहाफ पर एवरेज निकालेंगे, तो वो क्या हो गया, सेंसस मेथड। और जो सेंसस मेथड है उसकी मैरिज क्या है, रियलेबल एंड एक्यूरेट। जो हमारे पास रियलिटी होगी उस डाटा के रिलेटेड वो ही हमें मिलेगी। एक्यूरेट मतलब सही होगा। लेस बायस मतलब कि इसमें मिस्टेक्स नहीं होंगी। जब हम हर एक आइटम को कवर करें तो हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, उसे लेस बायस बोलते हैं। एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन। एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि इसमें जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है वो हर एक चीज़ की मिल रही है। इस तरह वो क्या है, एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन, डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल रही है, हम उसे एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन बोलते हैं। स्टडी ऑफ डिवर्स करैक्टरिस्टिक्स। डिवर्स करैक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है कि हम जो इसमें स्टडी करें, जो हम इसमें स्टडी कर रहे हैं वो हर एक करैक्टरिस्टिक के बारे करें। इसी तरह वो क्या होगी, स्टडी ऑफ डिवर्स करैक्टरिस्टिक। स्टडी ऑफ कम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है कि हम इसमें हर एक चीज़ को इन्वेस्टिगेट करें, तो उसे कम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। अब जो इसकी डीमेरिट्स हैं, डीमेरिट्स क्या है कि ये कॉस्टली होगा। जब हम हर एक आइटम को कवर करेंगे तो वो हमारे लिए कॉस्टली ही होगा ना, हमें हर एक चीज़ के लिए पैसे लगाने पड़ेंगे तो वो कॉस्टली हो जाएगा। और हमें मैन पावर भी ज़्यादा चाहिए, लार्ज मैन पावर चाहिए, वो एक तरह की डीमेरिट है। नेक्स्ट है नॉट सुटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशन। इसमें हम लार्ज इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मैन पावर, बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट है सैम्पल मेथड। सैम्पल मेथड वो मेथड है जिसमें हम डाटा कलेक्ट करें कुछ ग्रुप्स का, कुछ सैंपल का या कुछ आइटम्स का। पॉपुलेशन में से कुछ आइटम्स हम ले लेंगे, उसको एग्जामिन करेंगे, देन उसके बिहाफ पर कंक्लूजन निकाल लेंगे। जैसे कि अगर आपकी क्लास का मैंने रिजल्ट एवरेज फाइंड करनी है तो मैं सिर्फ 1 या 2 स्टूडेंट का परसेंटेज देख के आपकी सारी क्लास का बता दूँ, तो वो क्या होगा, सैम्पल मेथड। और एक एग्जांपल ये भी है कि अगर हमने कोई बॉडी चेकअप करवाना है तो हम कुछ ड्रॉप्स देते हैं ना ब्लड की, उसके बिहाफ पर हमारा बॉडी चेकअप होता है, वो क्या है, एक तरह का सैम्पल मेथड है। सैम्पल मेथड की मैरिज क्या है, इकोनॉमिकली। इकोनॉमिकली क्या है कि इसमें ये कॉस्टली नहीं होता। नेक्स्ट टाइम सेविंग, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं कंज्यूम होता।
आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर, जो इसमें एरर होगा हाँ वो हम जल्दी से फाइंड कर सकते हैं, वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लार्ज इन्वेस्टिगेशन, इससे हम लार्ज इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, जो ये सैम्पल मेथड को यूज़ कर रहा है वो पूरा एक्सपर्ट होना चाहिए। मोर साइंटिफिक, ये एक तरह का साइंटिफिक मेथड है, जैसे कि मैंने आपको बताया ब्लड ग्रुप का। डीमेरिट्स क्या है? पार्शल मतलब क्या होता है? जो पार्शलिटी, हम कुछ पर्सन्स को छोड़ेंगे भी, कुछ आइटम्स को छोड़ेंगे भी ना, उसके साथ पार्शलिटी होगी। रॉन्ग कंक्लूजन, आपको पता है जब हम एक आइटम को कवर नहीं करेंगे, जो आइटम रहेगी उनके बिहाफ पर हम रिजल्ट नहीं ले रहे, तो हमारा कंक्लूजन क्या होगा? रॉन्ग होगा। डिफ़िकल्टी इन सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, हमें सैंपल सेलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होंगी कि जो सभी को रिप्रेजेंट कर सके। स्पेशलाइज्ड नॉलेज, इससे डील करने के लिए या इससे सिलेक्ट करने में बहुत स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए, ये एक तरह की डीमेरिट है। इससे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।